मुझे पढ़ना लिखना है, इल्म की राह पर हमको यूं ही चलना है। I love the educators, I love the educators, I love the educators. Assalamu alaikum class 6. Today we will read text 2, page number 20. Street children in Brazil. As in many countries in the world, in Brazil there is very obvious social inequality. जैसे कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में है, इसी तरह से ब्राज़ील में भी बहुत वाज़िया मौशरती अदम मसावत पाया जाता है। There are many enormously rich people and also vast number of extremely poor people living well below the poverty line who scratch a living as best as they can. वहाँ पर बहुत सारे अमीर अफराद के साथ साथ वसी तादाद में गरीब लोग भी मौजूद हैं या रहते हैं, जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं और बमुश्किल अपनी रोज़ी कमाते हैं। In Brazil, the problem is very serious because 1/3 of the population earns less than $80 a month and many earn nothing at all. ब्राज़ील में मसला बहुत ज़्यादा संगीन है क्योंकि वहाँ की 2/3 अक्सरियत माहाना सिर्फ $80 कमाती है और बहुत से लोग कुछ भी नहीं कमाते। Many people have no jobs and are illiterate. बहुत सारे लोगों के पास कोई नौकरियां नहीं हैं और वो नाख्वांदा हैं। नाख्वांदा मीन्स अनपढ़। They have no hope of a better life for themselves or for their children. उन्हें अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। Hundreds of children, many as young as 8 years old, leave their families because not only is there nothing for them at home, but home is frequently a violent place. बहुत सारे बच्चे, जिनमें से सैकड़ों बच्चों की उम्रें तकरीबन 8 साल के करीब हैं, अपने ख़ानदानों को छोड़ देते हैं क्योंकि ना सिर्फ उनके लिए घर पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, बल्कि अक्सर उनका घर एक पुरतशद्दुद जगह भी है। These homeless children live on street without any shelter. They beg for money in order to buy the barest necessities of life. ये बेघर बच्चे सड़कों और गलियों में रहते हैं बगैर किसी छत के और वो पैसों के लिए भीख मांगते हैं अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात को मुकम्मल करने के लिए या ख़रीदने के लिए। Although some people try to help them, the authorities who should do so do not. अगरचा कुछ लोग उनकी मदद करते हैं, लेकिन हुक्काम जिनको ये करना चाहिए वो ऐसा हरगिज़ नहीं करते। The government does not help the children and the police often use violence towards them. गवर्नमेंट इन बच्चों की बिल्कुल भी मदद नहीं करती और पुलिस अक्सर इनके खिलाफ तशद्दुद इस्तेमाल करती है। As more and more families arrive from the countryside to try and find work in the city, the gigantic problem of street children grows worse day by day. जैसा कि बहुत सारे ख़ानदान देही इलाकों से शहर की तरफ आते हैं काम ढूंढने के लिए, इसी तरह ये बेघर बच्चों का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। That's the end of text number 2. Now we will read text 3. Living in a jar in Mongolia. A jar is a circular tent. एक जर एक गोल खैमा है। It is very large but lightweight wooden structure covered in animal skins and felt, a thick material made from wool. ये एक बहुत बड़ा लेकिन वज़न में हल्का लकड़ी नुमा स्ट्रक्चर है जिसको ढक दिया गया है जानवरों की चमड़ियों और एक ख़ास किस्म के कपड़े फेल्ट से, जो कि ऊन से बनाया गया एक मोटा कपड़ा है। At the apex is the smoke hole from which radiate the roof spots. इस खैमे की चोटी पर एक छोटा सुराख है धुएं के लिए, जहां से छत के बकिया हिस्सा स्टार्ट होता है।
These are painted orange to represent the rays of the sun. छत का ये हिस्सा, ये छत के हिस्से के अंदर जो रॉड्स हैं, इनको रंग किया गया है, इनको रंगा गया है ऑरेंज कलर में सूरज की किरणों या श्वाओं को जाहिर करने के लिए. In Mongolia, nomad families live in these jars. मंगोलिया में नोमड फैमिलीज इन्हीं खैमों में रहती हैं. नोमड मीन्स खाना बदोश. Nomads are herding people who move around the vast steppe as they look after their horses and sheep. Now, herd actually means झुंड या भीड़, but here herding means चरवाहे या जानवरों या बकरियों को या घोड़ों को चरवाने वाले. And steppe means बड़े मैदान. ये लोग जो खाना बदोश हैं, ये अपने जानवरों को जैसा कि घोड़ा या भेड़ उनको चराते हैं बड़े बड़े मैदानों में और इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. In Mongolia, the people have to move around to find food for their animals because in winter, large areas of the steppe are covered by snow and the animals' food source is obliterated. मंगोलिया में इन लोगों को खाने की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता है क्योंकि सर्दियों में इन मैदानों का अक्सर हिस्सा बर्फ़ से ढक जाता है, जिसकी वजह से जानवरों का खाना ख़त्म हो जाता है. Inside the jar is a large, cosy, circular home. There is seating all around the edge. ये जर एक बहुत ही बड़ा और आरामदेह सर्कुलर यानी कि गोल घर है. यहाँ पर बैठने के लिए नीचे अरेंजमेंट किया गया है किनारों पर. कवर्ड विथ रग्स एंड कुशन्स, जिनको ढक दिया गया है कालीनों और तकियों के साथ. एंड वूवन वूलन रग्स इन रिच ब्राइट कलर्स ऑन द वॉल्स कीप आउट द बाइटिंग ग्रिट फिल्ड विंड एंड स्नो. और वूलन यानी कि रेशम से या ऊन से बुने हुए कालीन जिनके रंग बहुत ही नुमायाँ, बहुत ही गहरे और रंगीन हैं, उनको दीवारों पर लगा दिया गया है बर्फ़ की शिद्दत और इस तेज़ हवा से बचने के लिए. The wind is particularly bitter as it sighs across the empty steppe. और ये हवा खासी तल्ख है जब ये घूमती है इस खाली मैदान में. In the roof, through the skins and felt, is the hole to let out the smoke from the stove where all cooking is done. इसी खैमे की छत में एक सुराख है जहाँ से पूरा धुआं बाहर निकलता है जो चूल्हे से निकलता है खाना पकाते हुए. The nomads eat meat when they have a successful hunt. ये खाना बदोश लोग गोश्त खाते हैं जब वो एक कामयाब शिकार करते हैं. And make yogurt with the milk from their eaves. और दही बनाते हैं भेड़ों के दूध से. They breed excellent horses. उनके पास घोड़ों की बेहतरीन नस्लें हैं. Which they prize as highly as their wives. जिनकी वो उतनी ही कदर करते हैं जितनी कि अपनी बीवियों की. Students, here prize means to give value, to give importance. They are skilled horsemen. वो माहिर घुड़सवार हैं. एंड लिटिल बॉयज राइड बेयर बैक एट ग्रेट स्पीड फ्रॉम एन एक्सट्रीमली यंग एज. और उनके छोटे बच्चे ही बहुत ही नौ उम्री से ही घोड़ों पर काठी के बगैर सवारी करते हैं बहुत तेज़ रफ्तार में. बेयर बैट मीन्स एक ऐसी सीट जो कि घोड़ों के ऊपर रखी जाती है बैठने के लिए. अगर वो सीट घोड़ों पर मौजूद ना हो तो उसे कहा जाता है बेयर बैक. I hope you understood text 1, text 2 and text 3. We learnt about Venus, Brazil and Mongolia respectively and their standards and way of living. Now we will do exercise present on page number 21. This exercise is actually a vocabulary exercise. In this exercise we have to fill blanks. From each text, 3 groups are given here, text 1, text 2 and text 3, and there are six words in each vocabulary exercise. We have to write, first is local ferry boats, gondolas. You will write gondolas in your textbook. Second is overcrowding, congestion. Third is very impressive, means stunning.
Store of valuable things means treasure trove. Precious artifacts means art treasures. Forecast means predict. Actually, these highlighted words, these bold letters are the words that you have to write in your textbook. Now, next is text 2, Street Children Brazil. Plain to see what it means in the text. Which word means plain to see? Obvious. Number 2, unfair division of wealth. Which word means this in text? It is social inequality. Then is unable to read or write, illiterate. Minimum scratch a living. Very big indeed, barest. Then is have a subsistence existence, that is gigantic. Now same on page number 21, there is text 3, fabric material, hidden from sight, obliterated, cuts sharply, sides, female sheep, F's, value, price, without a saddle, bareback. I hope you understood well today. Inshallah, in next class we will read the next lesson. Allah Hafiz.